इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो वीकली कॉन्टेक्स्ट 476 में पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 3745 और सेकंड क्वेश्चन है 3746। तो दोनों क्वेश्चन ही एक जो 3745 वो इजी लेवल का है और जो मीडियम लेवल का है वो 3746। पर दोनों क्वेश्चन में यही है कि दोनों इजी लेवल के ही है। अगर आप सोचेंगे सोल्यूशन तो इजीली से ये हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नॉर्मली यही कह रहा है कि आपके पास एक नम्स एरे दिया हुआ है जिसमें से हमके 3 एलिमेंट फाइंड करने, ए बी एंड सी, और वो क्या होने चाहिए एट डिस्टिंक्ट इंडेक्स सच दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन जो होगा वो ए प्लस बी माइनस सी होना मैक्सिमाइज होना। यानी वैल्यू जो हम ए निकालेंगे, बी फाइंड आउट करेंगे एंड सी, इस एक्सप्रेशन के थ्रू जो आउटपुट आएगा वो हमको रिटर्न करना है, जो कि मैक्सिमाइज है तो वही हमको रिटर्न करना। तो अब जब हम एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर नम्स जो है वहां पर ए चूज ए 4 उठाया, फिर बी तो B5 एंड C1, तो एक्सप्रेशन हमारा 8 है। तो यहाँ पर देखने में पैटर्न ये वाला है कि हमें मैक्सिमम अगर मान लो हमारा 1425 है तो यहाँ मैक्सिमम हम कैसे निकाल लें, 3 वैल्यू अगर हमको चाहिए तो उसमें से क्या होना चाहिए, दोनों हमें सबसे बड़े होने चाहिए यानी मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम। और अगर उसमें हम डिफरेंस करें, किसको डिफरेंस करेंगे, जो सबसे छोटा होगा तो हमको क्या लिखा है, मैक्सिमम से। बस ये अप्रोच हमको यहाँ पे अप्लाई करना। तो पहला सिंपल अप्रोच ये आया दिमाग में कि हम एरे को क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ रिपीटेड है तो इसलिए ये इससे अच्छा हम सॉर्ट ही कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एरे को सॉर्ट कर दिया और उसमें हमने क्या किया, जो n-1 लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको ए असाइन कर दिया, जो सेकंड लास्ट पे होगा उसको बी कर दिया, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया है। ओके, फिर इंट सी इक्वल टू हमारा नम्स ऑफ 0 होगा। ओके, तो ये नम्स ऑफ सी जो हमारा होगा इसमें हमारा लास्ट एलिमेंट को हमने 0 कर दिया। अब हम रिटर्न क्या करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, सॉरी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सी में कर दिया, तो रिटर्न हम क्या करना है, तीनों का ए प्लस बी माइनस सी। तो इससे भी हमारा सारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। हमने यहाँ सबमिशन करके रखा हुआ इसका, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका था। ये हमारा सोल्यूशन था पहला। फिर सेकेंड हमने सोचा जो हमारा तरीका था, जैसे हमने क्या यहाँ पे बोला था कि ए हमारा क्या है, सेकेंड मैक्सिमम है, बी हमारा क्या है, मैक्सिमम है, और सी हमारा क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अपनी मर्जी पे था। हम क्या किए, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक मैक्स, सेकेंड मैक्स और मिनिमम, ये 3 की हमें रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे लॉजिक के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो फिर हमने एक लूप लगाया और हम चेक किया कि अगर हमारा एन जो होगा, जो एलिमेंट होगा वो हमारा अगर ग्रेटर देन होगा मैक्स से, तो सेकेंड मैक्स को उसको मैक्स करेंगे और सेकेंड मैक्सिमम में इस मैक्स को रख देंगे और मैक्स में एन बना देंगे। या एल्स में अगर एन जो हमारा एन होगा वो अगर सेकेंड मैक्स से बड़ा होगा, सेकेंड मैक्स हमारा एन हो जाएगा। अगर छोटा के लिए अगर लेस देन मीन है तो मिनिमम एन कर दो और वही ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो big of n for traversing finding the maximum second and space complexity 1. सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ आफ्टर बैलेंस रिमूव्स, तो ये 3746 है। इसमें भी हमारा क्या है प्रॉब्लम, पहले देखने में थोड़ा लगता है सब स्ट्रिंग का है तो थोड़ा कुछ टफ होगा या थोड़ा कॉम्प्लेक्स कुछ होगा, लेकिन इसमें आराम से इजी ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या निकालना है कि मिनिमम पॉसिबल लेंथ निकालना है स्ट्रिंग। इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि वैसा सब स्ट्रिंग जहाँ पे जो ए कैरेक्टर हो नंबर ऑफ बी के इक्वल हो और आफ्टर ईच रिमूव उसको हमको रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे ए आया, बी भी है, तो ये हमारा नंबर ऑफ ए भी इक्वल है, दो बी के इक्वल है, तो इसको रिमूव करेंगे तो क्या बचा, तो हमें बच गया ए बी। तो फिर ए हमारा एक है, बी भी हमारा एक, तो इसको भी रिमूव करते तो हमारा कितना बच गया 0। तो यही हमको कह रहा है। यहाँ पे ए 3 है, बी 3 है, काउंट इक्वल टू वी कैन रिमूव स्ट्रिंगली डायरेक्टली, मिनिमम लेंथ इज 0। यहाँ पे क्या है, एक ही एलिमेंट है 4 तो हमें 4 ही करना। और यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, तो ए कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आउटपुट हमारा कितना आएगा 1। यहाँ पे क्या है कि सबस्ट्रिंग ए बी लिविंग ए बी एक जाएगा और फिर एक ये जाएगा ए बी, ऐसे करके नेक्स्ट रिमूव द सबस्ट्रिंग ए बी लिविंग ए नो फर्दर पॉसिबल, तो लेंथ हमारा 1 आएगा रिटर्न।
इसका हमको दो अप्रोच, पहला अप्रोच कि यूजिंग द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, तो हम क्या करेंगे स्टैक में पुश करेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक ध्यान में ऐसे आता है कि अगर आपके पास आपने स्टैक ली, ओके, स्टैक लेने के बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को क्या करेंगे उसमें पुश करेंगे। तो पुश करेंगे जैसे ए, पहला अगर ए आया मेरा तो हम क्या करेंगे ए को उसके अंदर डालेंगे, फिर हम क्या आएगा वहां पे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ओके ओके जस्ट डिलीट, ओके ठीक। तो हमने क्या लिया, एक स्टैक लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या दिया, खाली है ए दिया, फिर हमारा क्या है ए ही आया, तो हमने क्या किया ए को पुश किया। जैसे ही हमारा बी आएगा हम क्या करेंगे एक बी पे पॉप कर देंगे, दूसरे बी पॉप कर देते, यहाँ हमारा क्या एम्प्टी हो गया, यानी नंबर ऑफ ए बी एंड बी, ये दोनों क्या हो गया हमारा रिमूव हो गया एक तरह से। फिर हमारा नेक्स्ट में क्या आ जाएगा ए पुश कर दिया क्योंकि एम्प्टी है। फिर जैसे बी आएगा इसको पॉप कर देंगे, तो हमारा ये क्या है जीरो रिटर्न कर दिया सही। तो हमारा आउटपुट क्या है जीरो। अगर हम वही सेकेंड का ऑप्शन को देखें, सेकेंड के लिए हमने किया ए डाला, फिर हमारा ए ही है ए डालेंगे, फिर ये हमारा ए ही डालेंगे, फिर ये हमारा खत्म। तो इसका साइज रिटर्न कर दो, आउटपुट 4 मैच कर रहा है। अगर हम थर्ड वाले को देखें, ए डाले, फिर हमने ए डाला, फिर ये आएगा, जैसे भी आया पॉप, फिर एक भी आया पॉप, आउटपुट 1। फर्स्ट अप्रोच ये हो गया। तो इस अप्रोच से हमने यहाँ सॉल्व किया है कि हम क्या करें स्टैक लिए, ओके, एक स्टैक डाटा स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके कि जहां पर हमारा स्ट्रिंग एम्प्टी ना होना चाहिए एंड जो एलिमेंट पिक करेंगे वो सी एच नहीं होना चाहिए, यानी अगर ए है तो वो ए ही होना चाहिए तो पुश करेंगे, अगर ए नहीं है तो पॉप करते जाएंगे। तो वही यहाँ पे बी आया तो इसको पॉप करेंगे, अगर नहीं ए ही आ रहा है तो इसको पुश करते जाएंगे और रिटर्न कर देंगे लास्ट में। तो ये इससे हमारा टेस्ट केस पास हो जा रहा है सारा का सारा। तो हमने पहला अप्रोच से वही सॉल्व किया था, तो हमारा यहाँ पे सारा टेस्ट केस पास हो गया था। तो ये हमारा कोड है इसका सोल्यूशन। सेकेंड अप्रोच था कि हम क्या करेंगे, अगर गौर से देखें यहाँ पर हम क्या करें 1 2 3, नंबर ऑफ ए कितना है 3, नंबर ऑफ बी 3, 3 माइनस 3 0। सेकेंड में नंबर ऑफ ए 4, नंबर ऑफ बी 0, 4 माइनस 0 4। थर्ड में नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी 2, 3 माइनस, जस्ट यही करेंगे हम, क्या करेंगे नंबर ऑफ ए काउंट करेंगे, नंबर ऑफ बी काउंट करेंगे। तो एक्सटर्नल जो हमारा स्पेस यहाँ पर ले रहे हैं बिग ऑफ एन, एक तरह से नहीं है क्योंकि कभी जीरो रिटर्न कर देगा, तो लेकिन यहाँ पर हम ले रहे बिग ऑफ एन जो स्पेस है उसको रिड्यूस कर देगा। तो हम क्या नॉर्मल एक रूप चलाएंगे, काउंट ऑफ ए करेंगे, काउंट ऑफ बी करेंगे, अगर करंट कैरेक्टर हमारा ए है तो काउंट ऑफ ए है, और दोनों में एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा इसका। सो ये है दो सोल्यूशन इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।